नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1,74,461 बहाली की विज्ञापन जारी कर दी गई है और उसका जल्द ही आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। और समय तो रात का बहुत हो चुका है, 10 से भी पार हो गया है, लगभग 11 बज रहे हैं। और इस टाइम हम आए हैं, सर को परेशान किए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, जो सबसे बड़ी अपडेट है आज की वो ये है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया का नोटिस आ गया है। क्या है सर पूरा माजरा, थोड़ा छात्रों को समझाइए। बहुत बदलाव नहीं है। जिस अनुरूप आज चेयरमैन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उसमें जितनी बातें बोली गई थी लगभग वही चीज़ है। और एक जो कन्फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट रखा गया था नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, वो अभी भी बरकरार रख दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन ये नहीं किया गया कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी कि 1/4, ये आगे देखा जाएगा। और दूसरा, जिस तरीके से 120 क्वेश्चन के बारे में बातें की गई, 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड और 40 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान या अन्य उस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो पेपर आते हैं उससे रिलेटेड, वो तो कंटिन्यू है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन था, तो उसको भी वही बरकरार रखा गया कि 9th-10th के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर किन्हीं का सोशल साइंस का कोई भी पेपर है, तो जैसे सोशल साइंस में 4 पेपर हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन की बात आ गई कि चारों पेपर में से कोई 2 पेपर रख सकते हैं, जिसमें से 1 पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। तो ये वही बातें हो गई, ये पहले से भी एक तरीके से ज्ञात हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था। और हाँ, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 1 पेपर होना चाहिए, बाकी दूसरा पेपर आप कोई सब्सिडी का भी या 3 अन्य में से कोई भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो साइंस के टीचर हैं, साइंस के साथ में केमिस्ट्री का अनिवार्यता दिया गया, फिर मैथ के साथ में फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री अथवा और 2-3 पेपर दिया गया, उसमें से कोई 1 पेपर कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। इस तरीके से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहा। और भाषा में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, जो कॉम्बिनेशन भाषा सिंगल पेपर है तो वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहा। 11th-12th में भी कोई नई बातें देखने को नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ रहा। और कुल मिला के सारांश इसका यही है कि चेयरमैन साहब जो भी बातें बोले हैं, तो थोड़ा-सा भी स्टूडेंट को अब कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। और वो एकदम संकल्पित हैं, वो 19 अगस्त से एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। उसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। सर, इसमें बोला गया है कि अगर संख्या ज़्यादा दिखेगी तो मेंस भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ है, शुरू में ही लिखा गया है कि स्टूडेंट की संख्या अगर अधिक रहती है, तो अगर बोर्ड चाहे तो 1 चरण और ले सकती है। ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया कि 1 चरण और ले सकती है, जिसके बारे में अभी तक कहीं कोई वार्तालाप इसके बारे में नहीं था। परीक्षा का जब आया कि बीपीएससी परीक्षा लेगा, तब से ही छात्र हंगामा कर रहे थे। और अगर 1 चरण और हुआ तो क्या छात्र परीक्षा देने के लिए पीटी और मेंस तैयार रहेंगे इसके लिए? पता नहीं, इसके बारे में ये तो नहीं बताया जा सकता है कि 1 चरण ले ही लेगी, लेकिन एक लाइन जो लिखा हुआ है, तो कहीं न कहीं स्टूडेंट को निश्चित रूप से एक संदेह में डालेगी। और संख्या तो जो एक लिमिट है, तो उससे थोड़ा-सा अधिक तो रहना ही रहना है। तो अभी कितनी संख्या पर वो ले सकती है दूसरा चरण, ये तय नहीं है। तो ये बाद में डिसाइड 1,74,000 से ऊपर वैकेंसी है, 1,74,461 वैकेंसी है। काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसी दिया गया है सर। क्या लगता है सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या परीक्षा आसान हो जाएगा या कॉम्पिटिशन लेवल हाई रहेगा? आसान इसको आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दूसरा ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि जो नियोजित टीचर हैं, उनके बारे में भी मामला क्लियर नहीं किया गया कि इसी में लड़ेंगे कि क्या करना है। अब तो लग रहा है कि इसी में वो भी फाइट करेंगे, जो स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा देख लीजिए, 21 से 23 वाले स्टूडेंट, चाहे वो डीएलएड वाले हों, बीएड वाले हों, एक तरीके से वो अवेला हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ बढ़ेगा। इसके अलावा भी जो जुलाई-अगस्त में सीटेट का एग्ज़ाम होना है, तो 31 अगस्त से पहले निश्चित रूप से एग्ज़ाम हो जाएगी। तो वहाँ पर भी एक इस बार जो पास स्टूडेंट हैं, तो उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो मेरे ख़्याल से कॉम्पिटिशन लेवल जिस हिसाब से आज तय किया गया है, स्टूडेंट का बढ़ेगा। तो स्टूडेंट को बहुत ईज़ी वे में नहीं लेके चलना है, क्योंकि ज 1 टू प्राथमिक विद्यालय की हम बात करें, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि भाषा लगाकर कुल मिला के 14 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना है। आप देख लीजिए कि 3 महीने से भी अब कम का समय बचा है, 2.5 महीने से थोड़ा-सा ज़्यादा का समय बचा है। ऐसे में 14 सब्जेक्ट की तैयारी करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भी जिनका
प्राथमिक विद्यालय में भी है, 9-10th भी है, 11-12th है, तो उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर है कि प्राथमिक के साथ-साथ उनको सब्जेक्ट का स्पेशल पढ़ाई भी करनी है। तो प्रेशर तो निश्चित रूप से है। तो अब इसी में स्टूडेंट को चाहिए कि एक व्यवस्थित क्रम में मेरा कोई पेपर भी नहीं छूटे, पूरा पेपर कैसे हमारा रिवीजन हो जाए, इसको लेकर के उसको फ़ोकस करना होगा। ऐसे में क्या होता है कि सिलेबस जिस जिस तरह का है, बहुत टफ तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम में पूरा रिवीजन करना बहुत ही कठिन है। इसलिए अब जैसे कोचिंग वगैरह की बातें अभी हो जाती है, तो अंतर स क्लास चालू हाँ। है कि नहीं आपके कोचिंग में? क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और एक बैच तो अभी जस्ट शाम में 3 से इसके लिए 8। कहाँ विजिट करना होगा सर? इसके लिए सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी वाले हमारे सेंटर पर एकदम मिनिमम फी में बैच चल रहा है। एक बैच शाम में 3 से 8 है, दूसरा बैच अभी 2 तारीख से अपना स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में उसका समय होगा सुबह में 8 बजे से 1 बजे तक। तो और इसके अलावा प्रत्येक सैटरडे को टेस्ट भी रखा गया है। अच्छा, अच्छा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से भी इस सिलेबस को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन सेल्फ स्टडी में अंतर क्या होता है, समय थोड़ा चूँकि समय इतना कम है कि अगर मान लीजिए एक ज्योग्राफी में कोई 14 चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, तो पता चलेगा कि यही ज्योग्राफी ही पूरा पढ़ने में 3 महीना हमारा निकल गया। यहाँ 14-14 सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कोचिंग में क्या होता है कि एक लिमिट में डे बाय डे का बनाया हुआ रहता है कि कितना सेलेक्टिव पार्ट हमको पढ़ाना है, किस स्पीड में हमको पढ़ाना है, तो एक बार पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाता है। नहीं तो कोई भी पेपर अगर आपका छूट जाता है, सही तरीके से रिवीजन नहीं हो पाता है, अगर 2 ही मार्क्स उसके वजह से कम आया, तो हो सकता है कि आपको दौड़ से बाहर करने के लिए वही 2 मार्क्स या 1 मार्क्स काफ़ी होगा। क्योंकि 1 मार्क्स के अंतर पर हज़ारों बच्चों में उथल-पुथल हो जाना है। तो इस बात के सीरियसनेस को स्टूडेंट को समझना होगा। महिलाओं के लिए तो और समझिए कि काफ़ी बेनिफिशियरी है कि प्राथमिक विद्यालय में 79,000 समथिंग 80,000 के करीब सीट है। उसमें 50% महिलाओं के लिए रिज़र्व है। यानी कि 40,000 सीट तो ऐसे ही रिज़र्व है। तो इसलिए महिलाएँ थोड़ा-सा मेहनत कर देंगी, तो हमको लगता है कि उनके लिए बिल्कुल एक नया भविष्य बन जाएगा। कहीं न कहीं एक सीट सुनिश्चित हो पाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, बड़ी खुशखबरी है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 1,74,461 वैकेंसी है। काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है और सर जी इस तरह से बता भी रहे हैं। काफ़ी अच्छा से सर समझाए भी हैं आप लोगों को क्या करना है, नहीं करना है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हम एक ही बात स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि मे बी आप जैसे भी तैयारी करें, लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है। भाषा में नहीं है, लेकिन दूसरे जो महत्वपूर्ण पार्ट जो जिससे कि आपका मेरिट बनना है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर 1/3 रखा जाता है, अभी क्लियर नहीं है, 1/4 रखा जाएगा कि 1/3, लेकिन अगर 1/3 ही रख दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में एकदम फूँक-फूँक करके कदम रखना होगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव में जनरली देखा जाता है कि वो आपके मार्क्स को अगर तुक्का आप लगाएँगे, तो आपके मार्क्स को नीचे लेके आएगा। और हमेशा से चेयरमैन साहब एक बात तुक्का लगाने वाली प्रवृत्ति को हम कम करेंगे, इस बात पे ख़ासा जोर दिए हैं। इसलिए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1/3 नेगेटिव आपका रह सकता है। तो उसी हिसाब से अधिक प्रैक्टिस करने की भी छात्रों को ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि नेगेटिव कम ले पाएँ। बाकी आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, हम आगे भी सर से इस मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।